हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम विषय लिखेंगे, ये विज्ञान का विषय है तो यहाँ पर विज्ञान लिखा गया है। उसके बाद हम खंड लिखेंगे। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, कौन से दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे, कौन से क्लास है, 9 है, 10th है, वो लिखेंगे। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे कि वो कौन सी घंटी है। उसके बाद हम अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे, यानी उसे प्रकरण का नाम लिखेंगे, यानी प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद हम अवधि लिखेंगे, ये वो कितने समय तक मैं उस क्लास में पढ़ाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर सामान्य उद्देश्य, यानी छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। अब है विशिष्ट उद्देश्य। तो पहला है ज्ञान पर आधारित, छात्र प्रकाश के परावर्तन की जानकारी प्राप्त करेंगे, छात्र परावर्तन के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बोध पर आधारित, छात्र प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र परावर्तन के नियमों की उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। अब प्रयोग पर आधारित, छात्र प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे, छात्र परावर्तन के नियमों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। अब हमारी शिक्षण विधियाँ क्या रहेगी? तो प्रश्नोत्तर विधि रहेगी, व्याख्यान विधि रहेगी, प्रदर्शित सह व्याख्यान विधि रहेगी। शिक्षण सहायक सामग्री क्या रहेगी? तो श्यामपट्ट कार्य रहेगा, श्यामपट्ट रहेगा, चार्ट रहेगा, चौक और डस्टर रहेगा। अब हम कहेंगे प्रस्तावना प्रश्न, तो वो क्या रहेगा? पहला, बच्चों आप कौन सा खेल पसंद करते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या रहेगा? बच्चों क्रिकेट के खेल के लिए महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? तो बच्चे बोलेंगे बैट व बॉल। फिर बच्चों यदि बॉल को किसी दीवार पर मारा जाए तो क्या होगा? तो बॉल दीवार से टकरा कर वापस आ जाएगी। बच्चों इसी प्रकार प्रकाश का चिकने सतह से टकराकर वापस आने की घटना क्या कहलाती है? तो बच्चे मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो हम प्रकरण की घोषणा करेंगे, बच्चों आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा रहेगा प्रकाश यानी लाइट। तो प्रश्न रहेगा प्रकाश किसे कहते हैं? तो बच्चे क्या हो जाएंगे? मौन हो जाएंगे। स्पष्टीकरण हम करेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। और आगे कुछ डिटेल देंगे प्रकाश के बारे में, तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे। तो हमारा श्यामपट्ट कार्य क्या हो जाएगा? प्रकाश लिखेंगे, प्रकाश का डिफिनीशन बताएंगे, प्रकाश का के बारे में कुछ और जानकारी देंगे, यानी प्रकाश की निर्वात में चाल क्या है, ये सब बताएंगे बच्चों को। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रश्न रहेगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बच्चे मौन हैं। हम स्पष्टीकरण करेंगे, जब प्रकाश किसी पॉलीस्टार या चिकने सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्रकाश के परावर्तन का फिगर बनाएंगे, यानी प्रकाश आ रही है, प्रकाश परावर्तित हो रही है, इस टाइप का हम एक फिगर बनाएंगे। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे। तो श्यामपट्ट कार्य में भी हम वही करेंगे, यानी प्रकाश के परावर्तन का पहले डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का एक फिगर बनाएंगे, एक साफ सुथरा फिगर बनाएंगे। उसके बाद हम उससे संबंधित परिभाषाएं लिखेंगे, यानी आपतित किरण, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, यानी दर्पण से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। बच्चे ध्यान से चित्र को समझेंगे और सारी परिभाषा को सुनेंगे। तो हम कहेंगे चित्र में ए भी आपतित किरण है। उसके बाद परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तन से प्राप्त किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो कहेंगे चित्र में बी सी परावर्तित किरण है, चित्र में दोनों किरण दर्शाए गए हैं। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे। ये हमारा पूरा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, उसका फिगर हो जाएगा, चित्र में हम दर्शाएंगे।
उसके बाद हम आगे चलते हैं, बताएंगे अभिलंब यानी नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? आपतन बिंदु से दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। बताएंगे चित्र में बी एन अभिलंब है। यही चित्र जो हमने अभी पीछे बनाया था, इसी चित्र पे हम बच्चों को समझाएंगे कि चित्र में बी एन अभिलंब है। उसके बाद हम बताएंगे आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। हम बताएंगे चित्र में बी आपतन बिंदु है। उसके बाद आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? तो हम बताएंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। हम बताएंगे ये फिगर, एक और फिगर है ये हम समझाने के लिए, अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो हम बताएंगे कि चित्र में एंगल AVN आपतन कोण है। अब उसके बाद परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो कहेंगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। हम बताएंगे चित्र में एंगल CVN परावर्तन कोण है। उसके बाद हम परावर्तन के नियम यानी रूल ऑफ रिफ्लेक्शन बताएंगे। प्रश्न करेंगे परावर्तन के नियम बताओ। बच्चे मौन हैं, स्पष्टीकरण देंगे। परावर्तन के 2 नियम हैं, तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम बताएंगे पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला रूल हो जाएगा। अब दूसरा रूल हम बताएंगे यानी नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है या परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। हम बताएंगे पिछले फिगर में बताया गया था और हम इधर एक और फिगर बना देंगे बच्चों के लिए। हम पहले लिखेंगे परावर्तन के 2 नियम होते हैं। हम पहला नियम लिखेंगे, फिर दूसरा नियम लिखेंगे और एक फिगर बनाएंगे जिसमें एक नॉर्मल फिगर, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस एंगल I इंडिकेट करना है, एंगल R इंडिकेट करना है। क्योंकि हम बच्चों को बताएंगे कि आपतन कोण जो होता है उसे हम एंगल I से इंडिकेट करते हैं और जो परावर्तन को कोण होता है उसे एंगल R से इंडिकेट करते हैं। और बताएंगे कि एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होता है, इसलिए एक फिगर बनाएंगे। यानी हमारा दूसरा नियम यही है कि एंगल I यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा श्यामपट्टकार हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये हमारा पुनरावृत्ति कि प्रकाश का परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश किसी सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाता है। ऐसा तब होता है जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और प्रकाश उसी माध्यम में वापस चला जाता है। ये हमारा पुनरावृत्ति हो गया। अब हम गृह कार्य कुछ देंगे, तो ज्ञान पर आधारित प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न रहेगा प्रकाश किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न रहेगा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण किसे कहते हैं। बोध पर आधारित प्रश्न रहेगा। पहला रहेगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। दूसरा रहेगा प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए। अब प्रयोग पर आधारित प्रश्न, पहला रहेगा प्रकाश का परावर्तन कराने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। ये हमारा पूरा प्रकाश के परावर्तन का लेसन प्लान है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।